Assalamualaikum students. Chapter 1, lecture number 9, Biology for class 9. So student, today we will learn about some biological experiment which help the scientists to solve pre-existing biological problem. So our topic is concepts of abiogenesis and biogenesis. Concept of abiogenesis and biogenesis. Man had believed since ancient time that living organisms, both plants and animals, arise from clay, earth and other non-living matter, not from pre-existing parent of their own kind. So student, ancient time से इंसान को ये बिलीव रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो मर्ड से, अर्थ से और दूसरे नॉन लिविंग मैटर से ही प्रोड्यूस या पैदा होते हैं ताकि पहले से मौजूद वो अपने जैसे पेरेंट्स जैसे नज़र आएँ। इस थ्योरी की जो बुनियाद है कुछ ऑब्जर्वेशन पर थी। फॉर एग्जांपल्स लाइक ब्रेड के पीसेस पर फंगस का हो जाना और डेड एनिमल पर मैगोट्स का अपीयर हो जाना, पैदा हो जाना, या ठीक है। Aristotle believed that fishes, frog and aquatic insects spontaneously develop from mud. This old belief that living beings can spontaneously develop from non-living beings is termed as abiogenesis. So student, according to Aristotle, फिशेस, फ्रॉग और इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अचानक और स्पॉन्टेनियसली मड और क्ले से ही प्रोड्यूस होते हैं। ये एंशियंट थ्योरी है जिसके मुताबिक लिविंग थिंग्स खुद ब खुद यानी कि स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होते हैं या डेवलप होते हैं और इसे एबायोजेनेसिस का नाम दिया गया। ये नज़रिया या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से डेवलप होती है, इस थ्योरी को डिसप्रूव या गलत साबित करने के लिए रेडी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब रेडी कौन थे? रेडी, द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग वॉज एक्सपेरिमेंटली एनालाइज्ड। द पायनर इन विच एक्सपेरिमेंट वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट नेम्ड रेडी। तो इटली के एक साइंटिस्ट रेडी ने 3 एक्सपेरिमेंट किए। रेडी ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूफ किया कि ऑल लिविंग कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? Some dead snakes were placed in a box. It was noticed that flies gathered around the dead snakes. After 3 days, maggots appear in the bodies. After about 18 days, these maggots transform into pupa. Some of these pupa were then transferred to separate glass container covered with a sheet of paper. After 8 days, a fly emerged from each pupa, and all flies were similar to those which visited the body of the dead snake. So students, का मतलब ये है कि रेडी ने एक बॉक्स में कुछ डेड स्नैक रखे। इसने ऑब्जर्व किया कि इनके अराउंड फ्लाइज गैदर हो गई हैं, जमा हो गई हैं। 3 दिन बाद स्नैक्स के मीट पर मैगोट्स अपीयर हो गई और प्यूपा में ट्रांसफॉर्म हो गई। इनमें से कुछ प्यूपा को एक ग्लास के कंटेनर में ट्रांसफ़र करके शीट ऑफ पेपर से कवर कर दिया गया। आफ्टर 8 डेज हर प्यूपा से एक फ्लाई निकली, प्रोड्यूस हुई फ्लाई। ये फ्लाई बिल्कुल सिमिलर थी उन फ्लाइज की तरह जिनको डेड स्नैक्स पर भुनभुनाते या गैदर होते हुए बैठे हुए देखा गया था। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? फ्रॉम दिस इट वॉज कंक्लूड दैट मैगोट्स वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ फ्लाई। मीन्स कि ये मैगोट्स दरअसल फ्लाइज की ऑफस्प्रिंग थी क्योंकि फ्लाइज ने डेड स्नैक्स के मीट में एग्स दे दिए थे। इन्हीं एग्स से मैगोट्स और फिर इनसे प्यूपा बने और फाइनली इनसे फ्लाइज बन गई। नेक्स्ट सीखते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। In another experiment, Daddy took 8 bottles. He put dead snakes in two pieces of meat in other bottle and dead fishes in other bottle. He kept 4 bottles
open and 4 covered. After a few days, maggots appear in the open bottle only. No maggots appear in the bottle kept cover. Means रेडी ने 8 बॉटल्स ली और इनमें से किसी में डेड स्नैक्स और किसी में फिशेस और किसी में मीट्स के पीसेस डाले। 4 बॉटल्स को ओपन रखा और 4 बॉटल्स जो थी उनको कवर्ड कर दिया, उनके जो माउथ था उसको कवर्ड कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद ओपन बॉटल्स में से मैगोट्स प्रोड्यूस हो गई, मैगोट्स पैदा हो गई, लेकिन कवर्ड बॉटल्स जो थी, जो कवर्ड थी बिल्कुल, उनमें मैगोट्स अपीयर नहीं हुई। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट पर क्रिटिसाइज़ किया, मीन्स तनकीद का निशाना बनाया कि एबायोजेनेसिस के लिए बॉटल में एयर का एंटर होना ज़रूरी था, लेकिन कवर्ड बॉटल में हवा एंटर ना होने की वजह से मैगोट्स अपीयर ना हो सकें। इसलिए रेडी ने फिर एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन देखते थे। इफ़ द फ्लाइज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बॉटल, द मैगोट्स डिड नॉट अपीयर। मतलब अगर हम फ्लाइज को जो है वो एंटर ना होने दें बॉटल्स में, तो मैगोट्स अपीयर नहीं होंगी। देख ले थर्ड एक्सपेरिमेंट अब हम देख लेते हैं रेडी का। थर्ड एक्सपेरिमेंट में है सम पीसेस ऑफ मीट वर पुट इन अ बॉटल हुज माउथ was covered with a gauze. Thus, air could enter the bottle while flies remained out. Again, no maggots appeared on the piece of meat, even after many days, in spite of the fact that entry of air was possible. So, student study ने एक open bottle में fresh pieces of meat लिए, fresh pieces of meat उस bottle में डालकर इसके mouth को कवर्ड कर दिया जाली से, एक नेट से, ताकि एयर तो एंटर हो सके लेकिन फ्लाइज एंटर ना हो सकें। आपको समझ आई स्टूडेंट्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ? रेडी ने एक ओपन बोतल में फ्रेश पीसेस ऑफ मीट डालकर इसके माउथ को नेट से कवर्ड कर दिया ताकि एयर तो एंटर हो सके लेकिन फ्लाइज एंटर ना हो सकें। और मज़ीद केयर के लिए इसने बॉटल को एक फ्रेम के नीचे रखा। इस फ्रेम के चारों तरफ जाली लगी हुई थी। कई दिन गुजरने के बावजूद भी मीट में मैगोट्स अपीयर ना हुई, इवन एयर एंटर भी हुई। कंक्लूजन देख लेते हैं अब इसका। दिस शोड दैट इफ द फ्लाइज वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द बॉटल्स, द मैगोट्स डिड नॉट अपीयर। या हम यूँ भी कह सकते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस सपोर्टिंग द आइडिया दैट only living beings give rise to living beings. Thus, the concept of biogenesis is correct and the abiogenesis is wrong. इन एक्सपेरिमेंट्स ने एविडेंस प्रोवाइड किए जो इस आइडिया या इस थ्योरी को प्रूव करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्लाइड में नीडहाम एक्सपेरिमेंट क्या था इसके बारे में स्टडी करते हैं। इन 1748 एन इंग्लिश साइंटिस्ट नीडहाम बॉइल्ड मीट इन वाटर, poured this gravy in bottles and closed their mouth with cork. After a few days, many microorganisms were produced in these covered bottles. This once again excited the believers of abiogenesis, life from non-life. Means 1748 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट नीडहाम्स ने मीट को, जो गोश्त है, उसको पानी में बॉयल किया और इसकी जो ग्रेवी थी यानी कि यखनी को डिफरेंट बॉटल्स में भरकर इनके माउथ को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया उनके माउथ को। आफ्टर फ्यू डेज इन क्लोज बॉटल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए। नीडहाम ने अगेन एबायोजेनेसिस के बिलीवर्स को एक्साइटेड किया कि लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ मीन्स जिंदगी नॉन लिविंग से ही जाहिर होती है। नेक्स्ट देखते हैं पास्चर एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं कि पास्चर ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और नीडहाम को गलत साबित किया। लुइस पास्चर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, proved with experiments that abiogenesis could not occur in the present environment of Earth.
He proved that if care was allowed to read the infusion, no life could be produced. He rejected spontaneous generation. Commission decided in favor of biogenesis. Means, so स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी तक बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस पर आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रहे। फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि इस अर्थ की प्रेजेंट एयर में एबायोजेनेसिस का होना नामुमकिन है। कैसे? इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए 1864 में पास्चर ने कमीशन ऑफ बायोलॉजिस्ट के सामने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पास्चर ने एक लॉन्ग कर्व एस शेप फ्लास्क ली। इसमें फर्मेंटेबल मीन्स खमीर हो जाने वाला जो इन्फ्यूज़न था, या आप सोल्यूशन कह सकते हैं, जो ईस्ट का यानी कि खमीर का, शुगर का और वाटर का इन्फ्यूज़न था, वो उस बॉटल में जो फ्लास्क थी उसमें डाला और इसके माउथ को ओपन करके छोड़ दिया। इस सोल्यूशन को फ्लास्क में बॉयल किया और इसकी जो स्टीम थी, इस स्टीम को नेक ऑफ ईच फ्लास्क से रिलीज़ आउट होने दिया और फिर फ्लास्क को कूल होने दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद इस फ्लास्क में जो लाइफ थी वो प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि एयर के साथ आने वाले माइक्रोब्स इसकी नेक की वॉल से स्टक अप हो गए थे। इस बात को प्रूव करने के लिए पास्चर ने इसकी नेक को तोड़ दिया ताकि इन्फ्यूज़न तक कंटामिनेटेड एयर पहुंच सके। ये ऑब्ज़र्व किया कि 48 आवर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज़म या स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। इससे ये प्रूव किया गया कि अगर केयर की जाए और किसी किस्म के माइक्रोब्स या इनके स्पोर्स को इन्फ्यूज़न तक पहुंचने ना दिया जाए, मीन सोल्यूशन तक पहुंचने ना दिया जाए, तो कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट्स, he rejected spontaneous generation. Commission decided in favor of biogenesis. Finally, अब इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आज हमने रेडी के 3 एक्सपेरिमेंट स्टडी किए, बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, आपसे एग्ज़ाम में इस तरह पूछा जा सकता है कि आप इन दोनों का फ़र्क बताएं, मीन्स इनमें डिफ्रेंशिएट करें बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस में। ठीक है, आपसे इसकी थ्योरी पूछी जा सकती है, आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि एबायोजेनेसिस की। फॉर एग्जांपल, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू लिविंग थिंग्स। तो मतलब इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे छोटी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और नीड हार्म का एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है। और ये आज हमने रेडी के 3 एक्सपेरिमेंट इसमें स्टडी किए और पास्चर का एक्सपेरिमेंट स्टडी किया कि पास्चर ने प्रूव किया इस बात को। और इसके अलावा नीड हार्म का एक्सपेरिमेंट हमने आज स्टडी किया कि नीड हार्म का जो एक्सपेरिमेंट था कि लाइफ जो है वो फ्रॉम नॉन लाइफ से ही होती है, मीन ज़ाहिर होती है। तो मीन ज़िंदगी नॉन लिविंग थिंग से ज़ाहिर होती है और इस बात को गलत साबित करने के लिए पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया। तो आज हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़े डिफरेंट साइंटिस्ट के और थ्योरी पढ़ी इसके हवाले से। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग my videos lecture, and if you like my video, please subscribe my YouTube channel, share it, like it, and keep watching and ask your question in the comment section. Thank you.